તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલ મહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा चल रही है. सम्यक दर्शन के लक्षण के अंतर्गत दूसरा लक्षण संवेग की बात आप सुन रहे हैं. संवेग यानी मोक्ष मार्ग पर सम्यक प्रकार का वेग होना, आत्मलक्षी क्रियाएं होना. जब जीवन में संवेग होता है तो धर्म साधना में, अनुष्ठान में रस पैदा होता है, रुचि पैदा होती है, उल्लास पैदा होता है, एक आनंद का अनुभव होता है. कल मैंने बताया था कि अगर सहज रूप से संवेग अनुभव में नहीं आ रहा तो ऐसे कुछ निमित्त भी होते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में संवेग प्रकट हो सकता है. जो रुचि संसार की तरफ बह रही है, जो रुचि पुद्गल की तरफ हो रही है, उसी रुचि को, उस इंटरेस्ट को बदला जा सकता है, उसको दिशा दी जा सकती है. और वो दिशा देने के लिए, जैसा कि मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर जब जब भी जीवन में अवसर आए, मौका मिले, साधु साध्वी भगवंत के दर्शन, उनकी सेवा का लाभ लें, उनकी चर्या को देखें, गौर से देखें. और बहुत कुछ संभावना है कि साधु साध्वी भगवंत के त्यागमय जीवन को देख करके संवेग पैदा होता है. दूसरा निमित्त ज्ञानीजन कहते हैं कि जब भी कभी मौका मिले, जब भी कभी अवसर आए, तो जिन वाणी का श्रवण करो, क्योंकि जिन वाणी का श्रवण करने से, सुनने से, और सुनना ये बहुत बड़ी घटना होती है जीवन की. कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिन्होंने सुन करके, चाहे फिर वो एक शब्द हो, चाहे वो बहुत लंबी बात हो, सुन करके अपने चेतन को
जागृत कर लिया, और सिर्फ जागृत ही नहीं किया, उसे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कर दिया और मुक्त अवस्था को प्राप्त भी कर लिया। जैन शास्त्र के अंदर एक घटना आती है, घटना यानी काल्पनिक नहीं, एक सत्य घटी हुई घटना कि धनगीर नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति ने, जो विद्वान थे, पूर्व जन्म के संस्कार थे, और एक बार उन्होंने सिंहगिरी नाम के आचार्य की धर्मदेशना सुनी, और धर्मदेशना सुनकर के उनकी चेतना जाग गई। और मैंने ये बात बहुत बार आपको बताई कि एक बार जब व्यक्ति जाग जाता है, जागी हुई आत्मा पाप नहीं कर सकती। मूर्छित अवस्था में ही पाप होता है। जागी हुई आत्मा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। जैसे ही सिंहगिरी आचार्य भगवंत की वाणी सुनी, धर्म बोध को पाया, और धनगिरी के मन के अंदर वैराग्य की धारा बहने लगी। अब वैराग्य हो गया, शादीशुदा थे, पत्नी से उन्होंने अपने मन की बात शेयर करते हुए कहा कि मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, जिन शासन को अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, जिन शासन की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी ने जब ये बात सुनी तो वो जानती थी कि अभी दीक्षा लेना उचित नहीं, क्योंकि पत्नी गर्भवती थी। लेकिन जागी हुई आत्मा को कोई रोक नहीं पाता। उनको समझ में आ गया कि एक पल का भी जहां भरोसा नहीं, वहां मैं इंतजार कैसे कर सकता हूं कि जब समय आएगा, जब मैं साधना करूंगा, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूं। पत्नी भी संस्कारों से युक्त थी। उसने सहर्ष अपने पति को आज्ञा दी। धनगिरी ने सिंहगिरी मुनिराज के पास संयम अंगीकार किया, और उनके संयम लेने के बाद लगभग 3-4 महीने के बाद उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, थोड़ा समय बीता, बेटे के भी कुछ ऐसे पिछले जन्म के संस्कार थे। जब माता कोई धर्म की बात सुनाती, बेटा बड़े ही ध्यान से उस बात को सुनता। और एक बार ऐसा अवसर आया कि उस बच्चे का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब जन्मदिन मनाया जा रहा था, सारे ही गांव की औरतें, सारे ही लोग एकत्रित हुए, और किसी ने ये बात कह दी कि अगर इसका पिता यहाँ मौजूद होता तो इस कार्यक्रम का रंग कुछ और ही होता। लेकिन बेटे का दुर्भाग्य कि बेटे के जन्म से पूर्व ही इसके पिता ने दीक्षा ले ली है। ये बात उस बच्चे ने सुनी, और बच्चे ने पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से विचार किया कि अच्छा, मेरे पिताजी ने दीक्षा ली है और मुझे भी त्याग के मार्ग पर चलना है। थोड़े थोड़े संस्कार जागृत होते हैं, अब क्या किया जाए। तो देखिए, उस बालक ने रोना शुरू कर दिया। लगातार 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 वो बच्चा रोता ही रहता। माँ ने बहुत समझाया बुझाया, बहुत उसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। अब माँ जो थी वो परेशान हो गई और झुंझला करके उसने कह दिया कि इसके पिता ने तो दीक्षा ले ली, अब मैं इसे कैसे समझाऊं, कैसे इसको मनाऊं, कैसे इसको चुप करूं। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, पीड़ित हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ।
अगर इसके पिताजी जो साधु बन चुके हैं, अगर वो यहाँ आ जाएं, जब भी आ जाएं, मैं इसको उन्हें ही सौंप दूंगी, अब वो संभालेंगे इसको। माँ ने ये तय किया और संयोग देखिए कि वे मुनिराज विचरण करते हुए फिर से उस नगरी के अंदर आते हैं। जब गोचरी लेने के लिए गुरु की आज्ञा लेकर के जाने लगे तो गुरु जो कि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि गोचरी लेने जा रहे हो, वैसे तो संत जो होते हैं सचित्त वस्तु को ग्रहण नहीं करते, अकल्पनीय को ग्रहण नहीं करते, जीव सहित वस्तु को ग्रहण नहीं करते। लेकिन गुरु ज्ञानी थे तो उन्होंने कह दिया कि देखो, आज अगर कोई तुम्हें सचित वस्तु दे तो तुम ले आना। और गुरु की आज्ञा लेकर के वे मुनिराज भिक्षा लेने के लिए गए और गोचरी की गवेषणा करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर गए, बच्चा रो ही रहा था और माता ने अपने पति को, यानी कि उस बच्चे के पिता को, अपने पति को पहचान लिया और उनकी झोली में उस बच्चे को बिठा दिया कि मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, इसे तुम ले जाओ। संत ने कहा कि ठीक है, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि एक बार अगर तुम इसे मुझे दे दोगी और दोबारा तुम्हारा मातृत्व अगर जाग जाए तो मैं दोबारा इसे तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार अगर तुमने मुझे दे दिया तो दोबारा तुम्हें ये बेटा नहीं मिलेगा और मैं अपने तरीके से इसको संस्कारित करूंगा। तब तो वो माँ बड़ी परेशान थी। उसने कहा बस ले जाओ इसे, तो कैसे भी करके मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दो, और उसने बच्चे को दे दिया। झोली में उस बच्चे को लेकर के जब संत गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने देखा और उस बच्चे को देख करके, अभी वो 3 साल का था, और बच्चे को देख करके उसके भविष्य को उन्होंने पढ़ लिया। एक श्रावक को बुलाया और उस श्रावक को ये कहा कि इसे ले जाओ और इसका अच्छे तरीके से पालन पोषण करो, ये भविष्य में बहुत बड़ा आचार्य बनेगा। 3 साल के बच्चे का नाम दिया आचार्य ने वज्र कुमार, क्योंकि बड़ा मजबूत गठीला शरीर था। और संयोग देखिए, जिस व्यक्ति को उन्होंने उसे सौंपा, वह व्यक्ति, वह श्रावक और उसकी पत्नी बड़ी ही धर्मशीला थी और बिल्कुल उपाश्रय के पास में ही उनका घर था। उस समय में उपाश्रय में बहुत सारी साध्वियां विराजमान थी और साध्वियां अपने ज्ञान ध्यान में, अपने स्वाध्याय में लीन थी। वह पालक माता जो उस बच्चे को झूले में लिटा देती और स्वयं भी स्वाध्याय सुनने के लिए बैठ जाती थी। जब शास्त्रों का स्वाध्याय चलता था, वज्र कुमार बड़े ही ध्यान से उस स्वाध्याय का श्रवण करते और श्रवण करते करते उनके भीतर में अद्भुत प्रकार का संवेग जागता है। ऐसा संवेग जागा कि वो कभी भी फिर मंद नहीं हुआ और सुनते सुनते ही सारे ही शास्त्रों के रहस्य को उन्होंने जान लिया। सारे ही सूत्र उनको कंठस्थ हो गए सुन करके ही। थोड़ा समय बीता, इधर जो जन्म देने वाली माता थी उसका मातृत्व जागा और वह सोचती है कि नहीं, मैं तो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मुझे तो अपने बेटे को फिर से प्राप्त करना है। वह जाती है गुरु महाराज के पास, निवेदन करती है कि मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। गुरुजी ने कहा कि क्या तुम मेरी शर्त भूल गई? जो चीज तुम मुझे दे चुकी हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन माता का ममता भाव बिल्कुल समंदर के प्रवाह की तरफ बह रहा था। उद्दाम मोह की तरंगे उसके अंदर उठ रही थी और आखिर वो माँ अपने आप को रोक नहीं पाई
संत की बात सुनने को तैयार नहीं हुई और पहुंच जाती है राजा के पास कि राजन, न्याय करो, मैं अपना बेटा प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं उसे साधु बनाना नहीं चाहती, मुझे मुझे मेरा बेटा दिलवा दो। राजा ने सारी स्थिति को जाना और मुनिराज को उस राजसभा के अंदर बुलाया। माँ भी उस राजसभा के अंदर, राज दरबार के अंदर उपस्थित होती है। वज्र कुमार बालक भी वहां पर उपस्थित हुआ। माता अनेक प्रकार के खिलौने, मिठाइयाँ, जो जो भी चीजें बच्चों को पसंद आती है, सारी चीजें लेकर के उपस्थित होती है। और इधर संत जो थे उनके पास सिर्फ रजोहरण, पात्रे, शास्त्र, जो साधु जीवन के उपकरण होते हैं, वही उनके पास थे। वे अपने उन उपकरणों के साथ, अपनी साधना की सामग्री के साथ राज दरबार में उपस्थित हुए थे। अब राजा ने ये फैसला करना चाहा कि बच्चा जो फैसला करेगा, बच्चा जिधर जाएगा, राजा को भी वही फैसला मान्य होगा। माता उसे बहुत लालच दे रही है, खिलौने बता रही है, मिठाइयाँ, टाफियाँ, कई प्रकार की चीजें उसके सामने प्रस्तुत कर रही है, लेकिन बच्चा कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं। जब माँ ने बहुत लोभ लालच दिया लेकिन बच्चा उधर नहीं गया, तो फिर नंबर आया मुनिराज का कि अब आपके पास जो है वो इसको दिखाओ, देखते हैं बच्चा किधर जाता है। जब उन्होंने अपना रजोहरण दिखाया, अपने पात्र दिखाए, और जैसे ही रजोहरण पात्र को उस बच्चे ने देखा, क्योंकि शास्त्र का रहस्य जान चुके थे, सुन सुन करके, जिन वाणी को सुनते सुनते ही उनको सब कुछ समझ में आ चुका था। जीवन की सार्थकता किसमें है? भोग त्यागने योग्य है, त्याग का मार्ग ही अपनाने योग्य है, भोग रोग का इनविटेशन है। ये बात वज्र कुमार को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। और समझ के लिए कोई उम्र नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मरते दम तक भी राज की बात समझ नहीं पाता, त्याग की बात समझ नहीं पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी सी उम्र में व्यक्ति जो सत्य है उसको जान लेता है, समझ लेता है। मुनिराज ने जैसे ही रजोहरण दिखाया, पात्र दिखाए, शास्त्र दिखाए, कि बच्चा तुरंत उस रजोहरण को ले लेता है, नाचने लग जाता है कि बस मुझे तो संयम अंगीकार करना है। फैसला हो जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वही वज्र कुमार जो आगे जाकर के महान प्रभावशाली आचार्य बनते हैं, और उन्होंने बहुत जिन शासन की प्रभावना की। तात्पर्य यह है कि सुनने से भी कई बार भीतर का संवेग जागृत होता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि जब जब भी, क्योंकि सुनते तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें सुनी जाती है, लेकिन जब भी कभी शास्त्र सुनने का मौका मिले, स्वाध्याय सुनने का जीवन में अवसर आए, जिन वाणी सुनने का अद्भुत लाभ अगर मिलता हो, तो उसको कभी भी गंवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुनने से भी हमारा संवेग प्रवर्धमान हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। किसी को साधु संतों के दर्शन से संवेग बढ़ता है, किसी को शास्त्र श्रवण करने से, प्रवचन सुनने से भी संवेग पैदा हो सकता है। अनेक प्रकार के निमित्त हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी पात्रता होती है। आप सभी अपनी अपनी योग्यता और पात्रता को चेक करें कि आपके भीतर में संवेग कैसे प्रवर्धमान हो सकता है। जिस तरफ भी रुचि हो, स्वाध्याय में, ध्यान में, सेवा में, भक्ति में, ज्ञान में, जिसमें भी रुचि हो, आप उस रुचि के अनुसार कार्य करते हुए अपने संवेग को बढ़ाएं। बस बात तो एक ही है, चाहे कैसे भी बढ़े,
लेकिन संवेग को बढ़ाना है। जितना जितना संवेग बढ़ेगा उतना उतना फिर वह क्रिया, फिर वो काम बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वो एक आनंद का अनुभव कराने वाला होगा, कर्मों की निर्जरा कराने वाला होगा। तो चेक करें अपने जीवन में कि संवेग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। आप सबके भीतर में सम्यक दर्शन का दूसरा लक्षण संवेग प्रवर्धमान हो, प्रकट हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।